हेलो टू क्लास। हमने अपने चैप्टर में सोल्यूशन तक पढ़ लिया था कि सोल्यूशन सॉल्वेंट और सोल्यूट का मिक्सचर होता है जो कि होमोजेनियस फॉर्म में होता है, जिसको सेपरेट करना मुश्किल होता है। अब हम इसकी कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। Concentration of solution. In activity 2.2, we observe that a group A and B obtain different shade of solution. So we understand that in a solution, the relative proportion of solute and solvent can be varied. हमने जो एक्टिविटी करी थी उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स आई थी ए और बी, उसके अंदर हमने कंपोनेंट तो सेम मिक्स करा था, कॉपर सल्फेट मिक्स करा था, पर पहले वाली टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा मिक्स करा था, दूसरे में बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से जो टेक्सचर है वो कुछ अलग आया। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड अ डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये डिपेंड करता है कि कितना सोल्यूट का अमाउंट हमारा प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर, वही हमें बताएगा कि आपका सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, कंसनट्रेटेड होगा या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म इन एक्टिविटी 2.2। The solution obtained by group A is dilute as compared that obtained by B. अगर सल्यूट आपका सोल्यूशन में ज़्यादा डाला गया है तो वो चीज़ कंसनट्रेटेड हो जाती है, वो चीज़ तेज़ हो जाती है, पर अगर वो ही कंपोनेंट आपका सोल्यूशन में थोड़ा डाला गया है तो वो डाइल्यूट बन जाती है, वो थोड़ी नरम हो जाती है। और टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन टू सेपरेट बीकर। 2 बीकर लीजिए, दोनों में 50 ml वाटर लीजिए। ऐड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद कंटिन्यूस ड्रिंक। एक बीकर के अंदर नमक और चीनी मिक्स करिए और एक बीकर में बेरियम क्लोराइड मिक्स करिए। और व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, हीट द कंटेंट ऑफ द बीकर टू राइज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस। तब तक मिक्स करिए जब तक आपका सोल्यूशन मिक्स होना बंद ना हो जाए। अब सोल्यूशन मिक्स होना बंद हो गए तो उस सोल्यूशन को गर्म करिए और गर्म करते हुए उसे मिक्स करिए। स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन, और अब फिर दोबारा से उसके अंदर सोल्यूट को मिक्स करते रहिए। कहने का मतलब क्या है, वो जो चीनी और नमक जब मिक्स होना बंद हो जाए तब सोल्यूशन को गर्म करिए और दोबारा से और मिक्सचर डालिए और फिर दोबारा से मिक्स करिए। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से जो पार्टिकल ऑफ सोल्यूशन है वो डिस्टर्ब होने लगे, वो वाइब्रेटिंग फॉर्म में चले गए, एक्साइटेड फॉर्म में चले गए, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल है वो और ज़्यादा वाइब्रेट होंगे, जिसकी वजह से स्पेस में जगह बनेगी और वो जो पार्टिकल डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे वो भी डिज़ोल्व हो जाएंगे। पर एक टाइम ऐसा आएगा जब हीट करने के बाद भी आपका सोल्यूशन मिक्स नहीं होगा, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड पॉइंट, और उस टाइम पे हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम। क्या दोनों टाइम पे जो अमाउंट था वो सेम था? मतलब एक तो बिना हीट के हमने मिक्स करा और एक हीट दे के मिक्स करा, क्या दोनों टाइम पे अमाउंट सेम था? नहीं। At any particular temperature, a solution that had dissolved as much solute as it capable of dissolving is said to be saturated solution. मतलब टेम्परेचर देने पे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है अपने अंदर और चीज़ों को मिक्स करने की, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। In other words, when no more solute can be dissolved in a solution at given temperature is called saturated solution. मतलब दूसरी भाषा में एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर आ करके सोल्यूशन और मिक्स होना बंद हो जाए उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. और उस टाइम पे जो सोल्यूशन हमारा सोल्यूशन का अमाउंट डिजोल्व हुआ होता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, it is called an unsaturated solution. जब amount of solute जो है कम होता है saturation level से, उसको हम unsaturated solution बोल देते हैं। What happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? क्या होगा अगर आपने किसी saturated solution को लिया और उसको ठंडा करना शुरू कर दिया? We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature. जैसे कि हमने पहले की एक्टिविटीज से पढ़ा है कि हर
डिफरेंट सब्सटेंस की जो सॉल्वेंट है उसकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है अलग अलग टेम्परेचर पे. Thus the concentration of a solution is the amount of solute present in the given amount of solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of solvent. तो यहाँ से हमें concentration of solution मिलता है जो कि क्या है, amount of solute प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर. आप जैसे फॉर्मूला देख भी पा रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. मतलब आपका जो सोल्यूट मिक्स हुआ है सोल्यूशन के अंदर वो हमारी कंसंट्रेशन शो करता है. देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. बहुत सारे तरीके हैं सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. फर्स्ट है मास के थ्रू, सेकेंड है वॉल्यूम के थ्रू. इससे हमें परसेंटेज पता लगती है किसकी, कि जो हमारे पास सोल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो कितनी परसेंट है. मास बाय मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 मींस जब हमें मास गिवन हो सोल्यूट और सॉल्वेंट का, सोल्यूशन या सॉल्वेंट का, तो उसके थ्रू हम परसेंटेज निकाल सकते हैं क्योंकि सोल्यूशन किसके इक्वल होता है हमेशा, सोल्यूट और सॉल्वेंट के. आपको मान लीजिए 5 ग्राम सोल्यूट दिया और 5 ग्राम सॉल्वेंट दिया है तो आपके सोल्यूशन का जो प्रॉपर ग्राम होगा वो 10 होगा. क्यों? क्योंकि 5 और 5 मिलकर के 10 बन रहे हैं. तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो एडिशन होता है वो हमेशा इक्वल होता है आपके सोल्यूशन के. तो इन दो फॉर्मूलोज के थ्रू हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं.